हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है, प्रैक्टिकल पर्पज से। सो गाइस, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में बताया था। नेस्टेड व्हाइल लूप का दो एग्जाम्पल भी लिए थे। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है, नेस्टेड व्हाइल लूप किस तरह से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट होता है। मैंने दो एग्जांपल लेके नेस्टेड व्हाइल लूप से आपको समझाए थे। सो आज की जो वीडियो है वो नेस्टेड व्हाइल लूप से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। नेस्टेड व्हाइल लूप के थ्रू एक छोटा सा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दो एग्जाम्पल दिए थे नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में। पहला एग्जाम्पल तो मैंने बताया ही था कि नेस्टेड व्हाइल लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने टेबल का बना के दिखाया था आपको कि किस तरह से हम व्हाइल लूप नेस्टेड व्हाइल लूप के थ्रू टेबल क्रिएट करते हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो नेस्टेड व्हाइल लूप के थ्रू ही है, परंतु थोड़ी सी डिफरेंट है। नेस्टेड व्हाइल लूप बूलियन डेटा टाइप पे कैसे काम करता है, यानी कि हम नेस्टेड व्हाइल लूप को बूलियन डेटा टाइप पे भी चलाते हैं। तो आपने देखा होगा मेरी एक प्रीवियस वीडियो में व्हाइल लूप में मैंने मैंने व्हाइल लूप को बूलियन डेटा टाइप पे भी चला रखा है। सो गाइस, आज मैं नेस्टेड व्हाइल लूप को बूलियन डेटा टाइप पे चला के दिखाऊंगा आपको। नेस्टेड व्हाइल लूप बूलियन डेटा टाइप पे कैसे वर्क करेगा वो आज आपके सामने मैं आपको बताऊंगा, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके। एंड प्रोजेक्ट का नाम होगा होटल मेन्यू। होटल मेन्यू होटल मेन्यू प्रोग्राम का नाम होगा होटल मेन्यू विद नेस्टेड व्हाइल लूप। सो गाइस, जिस तरह के मैं आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करता हूं उन प्रोग्राम को घर पे करके देखा करो, ताकि आपका लॉजिक और आपके जो है स्किल्स और कोडिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहे, थोड़ा सा सुधार आए। तो उन प्रोग्राम को अपने हाथ से करके देखा करो, राइट। तो तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कोडिंग होती है और किस तरह से कोडिंग का पैटर्न होता है, इंडेंटेशन, फॉर्मेट, सिंटैक्स, और किस तरह से क्यू में यानी कि फॉर्मेटिंग में किस तरह से प्रोग्रामिंग की फॉर्मेटिंग की जाती है। सो चलिए गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप से होटल मेन्यू का छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम आज जो नेस्टेड लूप होगा, मेरा नेस्टेड व्हाइल लूप होगा, वो हमारा बूलियन डेटा टाइप पे चलेगा। और ये बूलियन डेटा टाइप पे और कंडीशन पे दोनों पे चलता है व्हाइल लूप। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में व्हाइल लूप की वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि अगर आपको ये चीज़ की जानकारी लेनी है तो आप मेरी नेस्ट व्हाइल लूप की वीडियो देखें, देन उसके बाद नेस्टेड व्हाइल लूप को वीडियो को प्रिफर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथन सर्च करेंगे और एक छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे आपके सामने। यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं, काफ़ी। तो हमने एक नोटपैड विंडो ली और हम यहाँ सबसे पहले व्हाइल लूप करेंगे। ट्रू, ये है बूलियन डेटा टाइप्स। इसका ये मतलब होता है गाइस कि जब तक व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक मेरा व्हाइल लूप चलता रहेगा, और जब मेरा लूप के अंदर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी
तो ये बाहर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। प्रिंट एक मेन्यू बना लेते हैं कि अगर कोई बंदा 1 चूज करेगा तो कोल्ड ड्रिंक, मेन्यू होगा। अगर कोई बंदा 2 चूज करेगा तो स्नैक्स होगा। अगर कोई बंदा 3 चूज करेगा तो 3 में डिनर ले लीजिए। और अगर कोई बंदा 4 चूज करेगा तो एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट का ऑप्शन है। ये एक छोटा सा मेन्यू बनाया सबसे पहले मैंने कि अगर कोई बंदा 1 चूज करेगा तो कोल्ड ड्रिंक, 2 चूज करेगा तो स्नैक्स, 3 चूज करेगा तो डिनर और 4 चूज करेगा तो एग्जिट, यानी कि मेन्यू से बाहर आने का भी है। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक चॉइस दिया एक्स। सो गाइज यहाँ पे देखना कि जब हम यहाँ पे 1 देंगे तो इंटीजर होगा, तो आप अपनी चॉइस इंटीजर में रख सकते हैं। और अगर आप ए बी सी डी में दोगे तो अपनी चॉइस करेक्टर में रख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना सीक्वेंस 1 2 3 यानी कि न्यूमेरिकल में रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना चॉइस जो है वो इंटीजर में रखेंगे इनपुट। एंटर द चॉइस, एंटर द चॉइस। इफ, ये सब मैंने बता रखी है अपनी पिछली वीडियो में। अगर x की वैल्यू 1 होती है, चॉइस अगर कोई 1 करता है तो फिर इसके अंदर ये है नेस्टेड व्हाइल लूप। जैसे ही कोई बंदा 1 चूज करेगा तो 1 चूज होने पर नेस्टेड व्हाइल लूप में जाएगा और फिर यहाँ पे एक और मेन्यू दिखेगा। 1 पे क्या हमने 1 पे क्या चूज कर रखा है, कोल्ड ड्रिंक। तो हम 1 पे क्या चूज करेंगे, कोल्ड ड्रिंक के सब मेन्यू, यानी कि पेप्सी। पेप्सी कितने रुपए की है, 20 रुपए की हमारे पास। प्रिंट टू डिव, हमारे पास डिव है। डिव कितने रुपीस की है, 30 रुपए की। प्रिंट 3, हमारे पास डिव के बाद जो पेप्सी पेप्सी है, डिव है और स्लाइस ले लो, वो हमारे पास 30 रुपीस की है। और फिर हमने यहाँ पे फोर्थ लिया एग्जिट। फोर्थ पे एग्जिट होंगे। अब गाइस वो पेप्सी को चूज करेगा तो हमने यहाँ पे करा इनपुट सी चॉइस इंट इनपुट एंटर द चॉइस। अब यहाँ पे हमने करेंगे अगर सी की वैल्यू वो बंदा 1 रखता है, 1 पे होगा पेप्सी, तो पेप्सी ले रहा है तो सबसे पहले पेप्सी लेने के बाद वो यहाँ पे क्वांटिटी भी देगा। इंट इनपुट एंटर द क्वांटिटी। फिर हमने यहाँ पे एंटर द क्वांटिटी लिया। फिर हम एक सबसे ऊपर एक वेरिएबल लेंगे टोटल, जिसमें हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे। जो भी आइटम कोई बंदा लेगा तो टोटल में ऐड होता रहेगा। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस क्वांटिटी इंटू 1 पे क्या है, अगर 1 चूज करेगा 20 रुपए और प्रिंट टोटल। तो ये हमारा पेप्सी का कोड हो गया। एलिफ, अगर सी की वैल्यू 2 रखी जाती है तो ड्यू के ऊपर सेम टू सेम कोड कर दिया जाएगा। क्वांटिटी कितनी रखेगी, ड्यू पे 30 रुपए है और उसके बाद स्लाइस पेस्ट। इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखना गाइस।
और यहां पे स्लाइस भी 30 रुपए की। और फिर एल्स इफ अगर सी की वैल्यू 4 प्रेस करेगा कोई, तो गाइस ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है लूप से टर्मिनेट होना, लूप से बाहर होना। सो ये कोड गाइस हमारा चॉइस 1 के लिए हो गया। इतना कोड चॉइस 1 के लिए हो गया, जो चॉइस 1 में कोल्ड ड्रिंक था। अब हम स्नैक्स का चूज करेंगे। तो हम इस इफ के इस इफ का एल्स इफ x इज इक्वल टू 2। अब अगर हमें इसका चॉइस करना है, अगर 1 देगा तो वो पूरा पेप्सी के अंदर रहेगा, अगर 2 देगा तो अब हम इसी को कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं पूरे मेन्यू को। गाइस ब्रेक जो है ना, मेरे लूप से टर्मिनेट करता है, मुझे लूप से बाहर निकाल देता है। तो जैसे ही वो 4 प्रेस करेगा तो इस व्हाइल लूप से बाहर हो जाता है। अब हम यहाँ पे ऊपर वाले केस में इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे स्नैक्स के हिसाब से रख देते हैं। 1 चूज करेगा तो चिप्स, 2 चूज करेगा तो समोसा, 3 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे 3 पे एग्जिट। तो यहाँ 20, यहाँ 30 और 3 पे कर देते हैं हम एग्जिट, यानी कि ब्रेक। हमने स्नैक्स बना दिया, हम डिनर भी बना देते हैं। अब गाइस देखिए, चॉइस 1 के लिए कोल्ड ड्रिंक हो गया, चॉइस 2 के लिए x2 के लिए हो गया हमारे पास चिप्स स्नैक्स, और चॉइस 3 के लिए हमारे पास कट कॉपी पेस्ट। चॉइस 3 के लिए हमारे पास दाल, चावल, दाल 50, चावल 30, यहाँ पे 50, यहाँ पे 30 और 3 पे ब्रेक। देखिए गाइस, 3 मेन्यू बना दिए। पहला मेन्यू कोल्ड ड्रिंक के लिए, दूसरा मेन्यू स्नैक्स के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला मेन्यू है मेरा ये, कमेंट में लिख देता हूँ कोल्ड ड्रिंक के लिए, और ये दूसरा मेन्यू है मेरा स्नैक्स के लिए, और तीसरा मेन्यू है मेरा ये डिनर के लिए। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ व्हाइल लूप में कोई कंडीशन नहीं लगी है। व्हाइल लूप में ये लगा हुआ है कि जब तक आप अपने लूप को ब्रेक ब्रेक नहीं दोगे, तब तक ये लूप से बाहर नहीं निकलेगा। ये गाइस देखिए, व्हाइल लूप है। जब तक मैं पेप्सी में कुछ ना कुछ चूज करता रहूंगा तो चलता रहेगा, इसी के अंदर रहेगा व्हाइल, चलता रहेगा और एंड ऑफ कंडीशन तक। और जब तक मैं फोर्थ प्रेस नहीं करूंगा, तो फोर्थ प्रेस होने पर ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगने से ये इस व्हाइल लूप से टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर आएगा इस व्हाइल लूप में। और इस व्हाइल लूप से टर्मिनेट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, इस व्हाइल लूप से टर्मिनेट लगाने के लिए मैंने जो है एलिफ। ऊपर वाले व्हाइल लूप्स एक्स की वैल्यू अगर कोई 4 प्रेस करता है तो क्या लग जाएगा, ब्रेक। और ब्रेक लगने के बाद यहाँ पे हम देंगे योर टोटल बिल इज योर टोटल बिल इज
टोटल नाम का वेरिएबल जिसमें डेटा आ रहा है। सो गाइस, ये छोटा सा कोड आपके सामने बना है होटल मेन्यू का नेस्टेड व्हाइल लूप के थ्रू। ये हमारा नेस्टेड व्हाइल लूप है। ये लूप के अंदर लूप, ये पेरेंट लूप है, और इसके अंदर नेस्टेड लूप ये है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नेस्टेड व्हाइल लूप। मैंने आपको समझाया था, जब ये लूप चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी नेस्टेड लूप के अंदर जाएगा। अगर ऊपरी कंडीशन पेरेंट कंडीशन फॉल्स रहेगी तो नेस्टेड व्हाइल लूप नहीं चलेगा, क्योंकि नेस्टेड व्हाइल लूप पेरेंट लूप पे डिपेंड होता है। सो यहाँ पे देखिए, हमने एक छोटा सा कोड किया, ये नेस्टेड व्हाइल लूप है हमारा। मैंने कमेंट में लिख दिया आपके सामने, और अब हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, किसी भी नाम से हम सेव करेंगे, menu.py। हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आई होगी। ओके, देखिए अभी आपके सामने इंडेंटेशन एरर आ चुकी है। ये एरर इंडेंटेशन एरर है। सो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन तो ये इंडेंटेशन बहुत ही प्रॉब्लम करती है गाइस, और शुक्र करो ये एरर आ गई। आपको समझाने के लिए, देखिए मुझे भी एरर आ रही है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि आपको एरर नहीं आती, तो एरर आ रही है और आपके सामने अब मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। पहली ये थोड़ी सी के साथ है। यस, एक बार देख लेता हूँ कि इंडेंटेशन सही है या नहीं। यस, यहीं पे आएगा कोड। ये स्पेस का बड़ा मैटर रखता है। पैड पे वो कोड पेंट कर लूँ। ये वाला कोड अब मैं आराम से इसमें पेस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा स्पेस का झोल रहता है, इसको बड़ा ध्यान से देखना, सामने पड़ना चाहिए। ये देखिए, अब मैंने यहाँ रख दिया, और उसके बाद मैंने यही कोड जो अभी करा था रख देते हैं। यस, एक, यस उसके सामने आया। और ये सबसे ऊपरला वाला एक बार फिर देख लेते हैं। यस, और यस, और फिर हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। इंडेंटेशन थोड़ी सी आ गई थी गाइस, इंडेंटेशन एरर आ जाती है, अभी कुछ पता नहीं है। ब्रेक लगने के बाद आगे चल के हम गाइस पाई चार्म पे काम करेंगे। यस, आगे चल के हम पाई चार्म पे काम करेंगे, तो पाई चार्म पे इतनी इंडेंटेशन नहीं आएगी। बीएस कोड पाई चार्म पे करेंगे आगे चल के। ये कोड मैं इसलिए आपको बेसिक इस पे करा रहा हूँ ताकि आपको कोडिंग में इंडेंटेशन, लूपिंग, लूपिंग इंडेंटेशन, ब्लॉक स्टेटमेंट की नॉलेज हो जाए, जैसे कि अभी मैं आपके सामने सॉर्ट आउट कर रहा था। सो देखिए, एक छोटा सा व्हाइल लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप के थ्रू होटल मेन्यू का एक कोड बनाया। चलिए रन करते हैं।
सबसे पहले हमने कोल्ड ड्रिंक चूज किया। कोल्ड ड्रिंक के अंदर आगे गाइस हमने ड्यू चूज किया, 2 चॉइस की है। एंटर द क्वांटिटी 3 दी है, तो देखिए 90 रुपये बन गए गाइस हमारे, ये 90 रुपये बन गए। फिलहाल अभी हम वाइल लूप चल रहा है इसके अंदर, जब तक बाहर नहीं हो पाएंगे हम पेप्सी से, अब जब तक 4 प्रेस नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे 4 प्रेस कर देते हैं, और हम 4 प्रेस करने के बाद, 4 प्रेस कर दिया हमने। 4 प्रेस करने के बाद हम मैन मेन्यू पे आ गए। मैन मेन्यू पे आने के बाद देख रहे हैं आप, मैन मेन्यू पे आने के बाद अब हमारा मन है कि हम डिनर लेंगे। डिनर के अंदर आगे गाइस हम डिनर, अभी भी गलती है, हम डिनर के अंदर नहीं गए। 3 चॉइस करने पे हम डिनर के अंदर नहीं गए। सो अभी एक बार फिर देख लेते हैं, 3 पर डिनर के अंदर क्यों नहीं गए गाइस। एक्स की वैल्यू पे कोल्ड ड्रिंक, 2 पे स्नैक्स और 3 पे डिनर था, पर हमारा यहाँ पे 4 दे रखी मैंने यहाँ पे, तो 3 देना है गाइस। और 4 पे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट होगा, 4 पे ये एग्जिट है, बिल्कुल परफेक्ट। अब फिर दोबारा से रन करते हैं। 1 चूज किया, बिल्कुल पेप्सी, हमने 2 लिया, ड्यू लिया, ड्यू में 3 क्वांटिटी, 90 रुपये हो गए गाइस। अब हमारा मन नहीं करता पेप्सी का, हमने पेप्सी नहीं ली, हमने तो सीधे जो है वो लिए, क्या नाम है, नहीं कोल्ड ड्रिंक की ली है, और उसमें ड्यू ली है, हमने पेप्सी नहीं ली। अब हम यहाँ पे लेते हैं, अब देखिए गाइस हमारा ये पेप्सी से बाहर नहीं आएगा, पेप्सी से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। पेप्सी से बाहर जब आएगा, जब हम इसे एग्जिट का रूप देंगे। तो हम एग्जिट किस पे किया हुआ, 4 पे, तो 4 पे प्रेस करने के बाद हम जो है ना मैन मेन्यू से बाहर आ गए, मतलब उससे पेप्सी से बाहर आ गए, तो मैन मेन्यू के अंदर आ गए। अब हमारा मन कर रहा है डिनर का, तो हमने डिनर लिया। डिनर में देखिए दाल चावल आ गया, हमने दाल ली, 2 दाल ले ली, नहीं 2, हमने 2 चॉइस दे दिया चावल, तो हमने चावल लिया, चावल की क्वांटिटी ली 3 चावल, और 3 चावल लेने के बाद अब हमने लिया दाल, दाल कितनी, 2। उसके बाद हमने, ठीक है, हमने 3 प्रेस किया, इससे एग्जिट हो गए। फिर हमने जो है ना 4 प्रेस कर दिया, इससे भी एग्जिट हो गए। तो योर टोटल बिल इज 280 रुपीज। तो गाइस देख रहे हैं आप, इस तरह से हमने ये एक होटल मेन्यू का कोड किया है। सो गाइस आपको पसंद आया होगा, आप इस कोड को अपने एंड से करके देखें, प्रैक्टिस करें। और इस तरह से अगर आप छोटा छोटा कोड अगर आपको खुद प्रैक्टिकली तौर पे करते रहेंगे, तो आई होप आपको कोडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करे करिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा कोड कीजिए, जो पीछे पढ़े हैं, इफ पढ़ा है, व्हाइल लूप पढ़ा है, एल्स इफ पढ़ा है, इन चीजों को जोड़ के ये मैंने बनाया है, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए ये कोड। और अब चलिए गाइस हम इसको, चलिए गाइस हम अब आपको बता देते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है, हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। ठीक है गाइस, मैंने एक व्हाइल लूप लगाया सबसे पहले। व्हाइल लूप ट्रू, छोटा सा ही समझाना पड़ेगा इस पे। इसमें मैंने दिया प्रिंट, 1 चूज करोगे तो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है गाइस। और फिर मैंने प्रिंट किया, अगर हमारा चॉइस चॉइस होता है 2, तो अब यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक दिया, स्नैक्स दिया, फिर हमने प्रिंट
3 चॉइस किया तो डिनर, फिर प्रिंट, 4 प्रेस किया तो एग्जिट। ये एक मेन्यू बनाया था। तो गाइस मैंने इसके अंदर एक्स की वैल्यू दी, इंट इनपुट एंटर द चॉइस। तो हमने यहाँ पे लगाया इफ अगर बंदा एक्स की वैल्यू 1 देता है। तो गाइस 1 पे क्या है, 1 पे है कोल्ड ड्रिंक। तो हमने इसके अंदर व्हाइल लूप चलाया कि व्हाइल लूप चलता रहे तब तक जब तक बंदा पेप्सी खरीदता रहे। तो इसके अंदर एक सब मेन्यू बनाया पेप्सी का गाइस, 1 पेप्सी कितने रुपए की, 20 रुपए की। और प्रिंट 2 प्रेस करा, डिव कितने की, 30 रुपए। और प्रिंट 3 प्रेस करेंगे, एग्जिट। सो गाइस ये चीज समझ में आई। अब उसी तरह से यहां पे हम एक्स एन चॉइस लेंगे, सी की वैल्यू हमने ली इंट इनपुट एंटर द चॉइस। अब हमने यहाँ पे चॉइस लिया, तो अब यहाँ पे हमने इसमें इफ लिया, सी की वैल्यू 1 ली। तो जब हम सी की वैल्यू 1 लेंगे तो गाइस पेप्सी लिया हमने, सी की वैल्यू हमने लिया पेप्सी। हमने सी की वैल्यू क्या लिया, पेप्सी। तो सी की वैल्यू जब हमने पेप्सी लिया तो वो पेप्सी लिया तो हमारे पेप्सी क्वांटिटी पूछेगा, जैसे बताया था पेप्सी क्वांटिटी पूछेगा, पेप्सी की क्वांटिटी पूछेगा। फिर टोटल एक वेरिएबल लिया ऊपर, टोटल में जितने भी हम लेंगे वो ऐड करता रहेगा। यहाँ पे देखिए गाइस, वो पेंट पे बताना सारा इतना बड़ा कोड लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 लिया, तो 1 लेने के बाद जैसे हमने 1 लिया तो 1 चॉइस लेने के बाद हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर आ गए। उसने कोल्ड ड्रिंक का मेन्यू देखा। जब हमने चॉइस 1 दिया तो हम यहाँ पे पेप्सी से बात करेंगे, चॉइस 2 देंगे तो हम यहाँ पे जो है ना ड्यू से बात कर रहे हैं। और अगर हम चॉइस 3 देंगे तो हम यहाँ पे किससे बात करेंगे, स्लाइस से बात करेंगे, 30 रुपए। और अगर गाइस हम यहाँ पे 4 देंगे तो एग्जिट हो जाएगा। सो गाइस अगर हमने पेप्सी में 4 दे दिया, सी की वैल्यू 4 दे दी और हम एग्जिट हो गए, तो गाइस ये सीधे जो है ना, ये सीधे मेन मेन्यू पे आ जाता है यहाँ पे। और मेन मेन्यू पे आने के बाद फिर कहता है स्नैक्स लो, वो कोई भी लो। तो जैसे ही हमने 2 चॉइस करेंगे, एक्स की वैल्यू अब 2 चॉइस करेंगे, एक्स की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 2 में कहा है, ये रहा एक्स की वैल्यू 2। और एक्स की वैल्यू 2 किया तो एक्स वैल्यू 2 पे फिर हम चिप्स, समोसा एंड यानी कि स्नैक्स के अंदर आ गए। अब स्नैक्स वाले पार्ट में सी की वैल्यू अगर वो चॉइस लेता है 1, तो बात करेंगे चिप्स पे, चिप्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। पर एक बात ध्यान रखना, यहां पे टोटल नाम का जो वेरिएबल है, वो जितने भी आइटम आप ले रहे हो उन सबका बिल जोड़ रहा है। देख रहे हैं आप, टोटल, टोटल प्लस, टोटल प्लस। तो ये चीज ध्यान में रखना। सो आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा का मेरा कोड, कि आपको किस तरह से लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उसके प्रोग्राम जरूर बना बना दिखा रहा हूं, ताकि ताकि आप कोडिंग अच्छे से कर पाए। अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को या प्रोग्रामिंग से जो आपको डर लगता है उससे आपको थोड़ी सी हेजिटेशन दूर हो, और आप मेरे प्रोग्राम देख के अपने आप को, अपनी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा लॉजिकली बनाने की कोशिश करें। जिस तरह से मैं प्रोग्राम बना रहा हूं
उसी तरह से प्रोग्राम करने की कोशिश करें। आशा करता हूं कि आप सभी को आगे चल के थोड़ा सा कोड अच्छे से अपने आप में करने लगोगे आप। ठीक है, तो आप धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे कोड करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एकदम से आप प्रो नहीं बनोगे। तो मैंने जैसे एक कोड किया, तो आप इस कोड को धीरे धीरे अपने लैपटॉप में करें, समझे, करें, समझे, करें। और जो भी कोई डाउट है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें। और ये वीडियो उन बच्चों को जरूर पहुंचाएं जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, फीस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपने को स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये चीजें बना रहा हूं। तो माता रानी की आशीर्वाद से मुझे आशा है कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर जाएगी, उन बच्चों तक जरूर जाएगी जो लोग पढ़ने में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपने आप को पीछे कदम रख लेते हैं, या पीछे अपने स्किल्स को या अपने टैलेंट को दबा देते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक, उन बच्चों तक पहुंचाएं। आपका भी और इसमें मेरा भी भला है। और आप जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे मुझे बहुत उम्मीद है कि वे इन वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो लोग इस इस तरह की पढ़ने में वंचित है। तो गाइस, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।